फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक एट होम विथ दीप्सी। आज की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसे मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था, ट्राई करा था बनाना और वो बहुत ज़्यादा यमी बना था। वो था करेले की खट्टी मीठी सब्जी। मुझे करेला बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मेरे घर में जब भी आई रिमेंबर, जब मैं कॉलेज में थी या फिर शादी के बाद जब भी मैं घर आई हूँ तो मेरे लिए करेले की सब्ज़ी पक्का बनती थी। इनफैक्ट सीज़न में मेरी मामा बहुत सारा करेला ले लेती थी और उसे सन ड्राई करके मेरे लिए ऑफ सीज़न के लिए भी रखा जाता था। और ये आज भी मेरे फ्रीज़र में ड्राइड करेला रखा हुआ है। वो भी खाने में बहुत ज़्यादा यमी होता है। पर आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेश करेले के साथ में ही। मुझे करेले के साथ खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है क्योंकि मुझे करेला एज इट इज़ बहुत अच्छा लगता है। बट हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें करेला खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। वी अवॉइड ईटिंग करेला। तो आई एम श्योर कि अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा यमी है मेरे हिसाब से एटलीस्ट। तो मैं इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट डू सब्सक्राइब टू इट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, करेले की खट्टी मीठी सब्जी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 250 ग्राम्स ऑफ करेले। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इनके दोनों एजेस को हम काट लेंगे और फिर इसे बीच से पूरा काटते हुए हम अलग कर लेंगे। अब अंदर का जो हिस्सा है उसे हम स्कूप आउट कर लेंगे। अगर ये सॉफ्ट है तो आप इसे रहने दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसे पूरा स्कूप आउट कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर आपको कड़वाहट ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आप पीलर की हेल्प से इसके छिलके को निकाल सकते हैं और इसे नमक के पानी में थोड़ी देर तक आप भिगो देंगे तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पर मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और मुझे करेले की कड़वाहट थोड़ी सी अच्छी लगती है तो मैं इसे पील नहीं करूँगी। मैं इसे इसी तरीके से बारीक काट लूँगी। तो चलिए इसे काटना शुरू करते हैं। इनके टुकड़े हमें मोटे नहीं बनाने हैं, हमें इसे बारीक काट लेना है कुछ इस तरह से। तो अब हमारे करेले कट गए हैं। इन्हें मैं एक बोल में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसमें मैं डालूँगी लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। नमक से करेले की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है क्योंकि इससे इसका कड़वा पानी बाहर आता है। तो अब इसे मिला लेने के बाद हम ढक कर कुछ देर के लिए यूं ही रहने देते हैं। तब तक हम प्याज काट लेते हैं। मैं ले रही हूँ 2 बड़े प्याज। इसे पहले हम छील लेंगे और फिर इसके बारीक लंबे टुकड़े हमें काट लेने हैं। तो मैं इसे काट लेती हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारे प्याज भी रेडी हैं। बस अब इसमें बस थोड़े बहुत मसाले जाने वाले हैं, दैट्स इट। तो शुरू करते हैं इसे कुक करना। तो सबसे पहले फ्लेम पे मैं रख लेती हूँ लोहे की कढ़ाई को। जी हाँ, इस रेसिपी के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लोहे की कढ़ाई। जनरली लोहे की कढ़ाई को लोग धोने के बाद तेल लगा कर रखते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जब कुकिंग करनी होती है उससे पहले ही कढ़ाई को धो लेती हूँ और उसके बाद जब गैस में इसका पानी सूखता है उसके बाद मैं एक कॉटन के कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से इसे वाइप कर लेती हूँ कुकिंग करने से पहले। लोहे की कढ़ाई का एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो इस सब्ज़ी को आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और फिर हम इस तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है वरना आपके मसाले कच्चे रहेंगे और कच्चे तेल का टेस्ट आपके मुंह में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि तेल से धुआं आने लग गया है तो मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इस गरम तेल में मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून 5 फोरन और अब मैं इसमें जल्दी से डाल दूँगी अपने कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद मैं नॉब को ऑन करूँगी और फिर इसे फटाफट से करछी से चलाना शुरू कर दूँगी। हमें प्याज को जलाना नहीं है पर हमें इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक हल्की आंच में भूनना है। तो हम आंच को पूरा नहीं रखेंगे, हम मीडियम लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। जब तक प्याज भून रहे हैं इस दौरान हम
ने जो करेले में नमक डाला था उससे अब पानी आने लगा है, तो अब हम उस पानी को अच्छी तरीके से निचोड़ लेते हैं करेले से। तो इस तरीके से करेले की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये कड़वा पानी बाहर आ गया नमक के साथ। तो अब ये हमारे करेले हमने निचोड़ लिए हैं। अब इसे एक बार पानी से धो करके हम यूज़ कर लेंगे। तो अब हमारे प्याज जो है वो अच्छी तरीके से भुन चुकी है। जैसा मैंने कहा था, इसे जलाना नहीं है, ये बिल्कुल रेडी है। अब जो करेला हमने निचोड़ कर रखा है, हम उसे इस प्याज में मिला लेंगे और फिर हम इसे एक बार अच्छी तरीके से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। मैं इसे लगभग 2 मिनट तक भुनने दूंगी। हमें इसे बिल्कुल पकाना नहीं है, बट ये पर्पस है कि करेला और प्याज जो है वो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। फिर 2 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड करना शुरू करूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ नमक, क्योंकि हमने नमक में करेले को भिगोया था, तो इस समय हम नमक थोड़ा कम डालेंगे, लगभग आधे टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको नमक बहुत तेज़ पसंद है, कम पसंद है, तो नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब मैं हल्दी डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून में लाल मिर्च डाल रही हूँ और मैं डालूँगी लगभग 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं खूब सारा डालती हूँ हमेशा। अब मैं इसमें डालूँगी अमचूर पाउडर 1.5 टीस्पून। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें डालूँगी मैं चीनी लगभग 2 टेबलस्पून। अब सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से फिर से चला लेते हैं और सब कुछ को प्रॉपर्ली आपस में मिक्स कर लेते हैं। मसाला अच्छी तरीके से सब्ज़ी में लग जाना चाहिए, इसलिए हम इसे चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक यूं ही पकाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आप करेले की कड़वाहट को ख़त्म करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं, तो आप इसे शुरुआत में ही जब आप करेला काट रहे हैं उससे पहले पीलर की हेल्प से इसके छिलके को पूरा निकाल लीजिए और फिर इसे नमक लगाकर छोड़ दीजिए थोड़ी देर तक, और फिर साफ़ पानी से इसे धो लीजिए, निचोड़ लीजिए। तो इससे करेले का कड़वाहट लगभग ना के बराबर हो जाती है और सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। पर मुझे करेलों में थोड़ा सा कड़वाहट पसंद है, तो मैंने इसे पील नहीं किया है। अब इस करेले को मैं ढककर लगभग 5 मिनट तक पकने देती हूँ, बिल्कुल कम आंच पे। उस समय तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं और इसे यूं ही पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप देखेंगे कि सब्ज़ी काफ़ी हद तक गल गई है, उसने हल्का हल्का पकना शुरू कर दिया है। आप इसे चेक करने के लिए करछी की धार को यूज़ कर सकते हैं। उससे अगर आप सब्ज़ी काट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्ज़ी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई है। अब इस स्टेज में मैं इसमें काट कर डालूँगी 1 हरी मिर्ची। मैं हरी मिर्ची पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची को अगर मैंने पहले डाला तो वो सब्ज़ी के साथ गल जाएगी, बिल्कुल पक जाएगा और फिर वो पता नहीं चलेगा, और मेरे बेटे को हरी मिर्ची पसंद नहीं है। तो इसीलिए जस्ट फॉर द टेस्ट मैं इसे बाद में डाल रही हूँ, आप इसे पहले भी डाल सकते हैं। अब हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसे एक बार फिर चला लेते हैं और लगभग 1 मिनट चलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी उबले हुए आलू। मैंने 2 छोटे उबले हुए आलू को इसमें ऐड करा है। आलू को हम मैश करके डालेंगे, इसके टुकड़े काट कर नहीं डालेंगे, ताकि ये आलू जो है वो सब्ज़ी के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाए। अब आलू ऐड करने के बाद हम एक बार फिर से इस सब्ज़ी को अच्छी तरीके से चला लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज में अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि खटास और मिठास ठीक है या नहीं, और आप इसमें थोड़ी सी खटास और मिठास अगर आपको ज़रूरत लगता है कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब फिर से इसे एक बार अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अगेन हम ढक्कन को खोलेंगे नहीं बीच में, हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गलने देते हैं। हम फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। 5 मिनट तक इसे कुक होने देने के बाद हम ढक्कन को निकाल लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं अपनी सब्ज़ी को। आप देखेंगे कि सब्ज़ी अच्छी तरीके से गल गई है और आपस में मिल गई है। आलू को ऐड करने से इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया है और ये टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है और ये एक्चुअली में बहुत ही यमी होता है। तो अब हमारी सब्ज़ी रेडी है। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं बोल में।
एज़ यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। रेडी है हमारे करेले की सूखी चटपटी खट्टी मीठी सब्ज़ी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली दोस्त हु डोंट लाइक टू हैव करेलास, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी है। आप इसे टीम अप कर सकते हैं पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ। दोनों ही चीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। So friends, if you like this video, do give it a like and thank you so much for watching my video.